नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गैजेट गैलरी। चलिए हम आपको आज लेके चलते हैं 20 साल पुराने एक ऐसे दौर में जहां फ़ोन्स में ना कैमरा होता था, ना इंटरनेट होता था और ना ही होता था एक कलर स्क्रीन। तो मेरे पास है साल 2003 का 20 साल पुराना नोकिया 1100। तो दोस्तों, नोकिया ने इसे काफ़ी रिसर्च के बाद निकाला था। जहां साल 2000 में आया नोकिया 3310 की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा थी, नोकिया ने इस नोकिया 1100 की कीमत को 5,000 रुपये से भी कम रखा था। नोकिया ने इसे उन कंट्रीज के लिए टारगेट किया था जहां लोग अच्छा और एक अफोर्डेबल फ़ोन लेना चाहते थे। जहां आजकल लोग फ्री टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, वहीं 20 साल पहले इस फ़ोन में नोकिया ने स्पेस इम्पैक्ट और स्नेक 2 का गेम दिया था। ये गेम्स इतने मज़ेदार थे कि सारा दिन चला जाता था बस हाई स्कोर बनाने के चक्कर में। जहां आजकल के फ़ोन में आप बैटरी तक रिमूव नहीं कर सकते, वहीं नोकिया 1100 में बैटरी तो क्या, आप इसका कवर भी अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इस फ़ोन की लाइट वेट, एंटी डस्ट कीपैड और टॉर्च लाइट जैसे फीचर्स इंडिया में काफ़ी पसंद किए गए और देखते ही देखते ये इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल फ़ोन साबित हुआ। दोस्तों, नोकिया ने इसमें कंपोजर नाम का एक फीचर दिया था जिसमें आप कीपैड की मदद से अपने मनपसंदा रिंगटोन बना के इसमें सेव कर सकते थे। जहां आजकल की मोबाइल कंपनियां हर साल अपना अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करती है, वहीं नोकिया 1100 की हाई डिमांड के कारण यह फ़ोन 2003 से 2009 यानी 6 साल तक लगातार बिकता रहा। दोस्तों, भले ही नोकिया 1100 आज के मार्केट में फिट ना हो पाए, लेकिन इसकी यादें हमेशा दिल में ताज़ा रहेंगी। इतना पुराना होने के बावजूद भी आज भी ये फ़ोन फुल वर्किंग कंडीशन में है और जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे इसने 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप दिया। दोस्तों, नोकिया ने इस फ़ोन को वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ यूनिट बेचा और ये आज तक का रिकॉर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कोई भी गैजेट नहीं तोड़ पाया है। नोकिया ने 1100 मॉडल की सफलता देखते हुए इसके सक्सेसर मॉडल 1110 को 2005 में और 1110i को 2006 में भी लॉन्च किया था, जिसका वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई यादगार पल है नोकिया के साथ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। धन्यवाद।